में आगे बढ़ते हैं। हम तब याद तुम्हारी आती है कि वीडियो में पार्ट 1 में कवि का परिचय, कविता गाकर उसका भावार्थ समझ चुके हैं। अब हम कविता में जो हार्ड वर्ड्स हैं उन पर नजर मारते हैं। तो उपन्यासकार यानी जो उपन्यास लिखता हो वह, नाट्यकार यानी जो नाटक लिखता हो वह, स्वप्न यानी जो सपना, ढोकर यानी उठाना, एक बोझ उठाना। हमारी कविता में है ना, ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, मतलब ये एक मस्ती यानी आनंद लेकर, आनंद का बोझ उठाकर लाती है। ये जो हार्ड वर्ड्स है ये आपको आपकी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं, ठीक है। तो शब्दार्थ पर ध्यान दो, आपकी जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं शब्दार्थ उन पर ध्यान दो। चिड़िया यानी पंछी, पक्षी, तरंग यानी लहर, झोंका, समुंदर में लहर उठती है ना, आप देखते हो। सृजनहार यानी सृष्टि के रचयिता, सृजन करने वाला, प्रभु। सृजनहार यानी कि हमारा ईश्वर, परमेश्वर। यहाँ पर कविता में बार बार इसका उल्लेख किया गया है ना, वह। फिर है हरियाली, हरा भरा। फिर है ढोना यानी बोझ उठाना, ठीक है। चलो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं वो हमने देखे हैं, समझे हैं, और आपको वो शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लेकिन पाठ्य पुस्तक के अलावा कुछ शब्दार्थ है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो वो हम समझते हैं। सुबह यानी प्रातः काल, सुबह सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, ठीक है। फिर प्रातः काल में कुछ लोग सैर करने के लिए बगीचे में जाते हैं। प्रभात होते ही अंधेरा मिट जाता है, ठीक है। फिर है खुशबू, खुशबू यानी जैसे हम कहते हैं कि फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर सुगंध, फूलों में से सुगंध आती है। महक, फूलों की महक से पूरा बगीचा महकने लग गया। फिर है सौरभ, ये सारे खुशबू के पर्यायवाची हैं, खुशबू, सुगंध, महक, सौरभ। फिर है बिजली, बिजली यानी विद्युत, ठीक है। ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। चलो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 6 निकालो। उसमें अभ्यास में प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? पूरी कविता हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। पूरी कविता सुबह पर आधारित है, तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है और फूलों की खुशबू निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है। फिर है प्रश्न 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? आपको यानी कि कवि को प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत, नदी, इन प्रकृति के रूपों को देखकर कवि को प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? आप सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो ये आपको खुद लिखना है। हम सुबह में उठकर देखते हैं कि चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, तो उस वक्त वातावरण में लालिमा सी छाई रहती है। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अखबार वाला और दूध वाला गली गली और घर घर अखबार और दूध बेचने के लिए जाते हैं। विद्यार्थी स्कूल में जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। ये सारे काम सुबह में हम देखते हैं ना। फिर है प्रश्न 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। पहले चित्र में चिड़िया उड़ रही है, एक चिड़िया दिखा रखा है। फिर हमें उसका बहुवचन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। अभी ये जो चिड़िया लिखना है हमें, उसमें हम बहुवचन बनाते वक्त ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, यानी बहुवचन हो गया चिड़िया उड़ रही है। फिर है दूसरे नंबर पर कली नहीं खिली है।
कली नहीं खिली है, एक कली की बात कर रखी है इसलिए कली नहीं खिली है। फिर उसके पास में 3 कलियां दिखा रखी है तो हम क्या लिखेंगे, कलियां नहीं खिली हैं। कलियां, कलियां बहुवचन बनाया हमने, कलियां लिख के ऊपर चंद्र बिंदु किया और फिर कली में बड़ी ई की मात्रा है। बहुवचन बनाते वक्त हम छोटी ई की मात्रा करेंगे, छोटी ई की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु। कलियां नहीं खिली है, फिर है बूंद गिरती है, फिर है उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, बूंदें गिरती है। फिर देखो दरवाजा खुला है, दरवाजा एक वचन है, उसे हम बहुवचन बनाएंगे दरवाजे खुले हैं। फिर लड़की खेल रही है, यहाँ पे 3 लड़कियां दिखा रखी है तो हम बहुवचन में क्या बनाएंगे, लड़कियां खेल रही है। लड़कियां लिखते वक्त लड़की में बड़ी ई की मात्रा है और लड़कियां लिखते वक्त छोटी ई की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु। लड़कियां खेल रही है। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे पानी की बूंद दे रखी है, यहाँ पे फूल दे रखा है, यहाँ पे बादल दे रखे हैं और जो शब्द हैं उनको टेढ़ा मेढ़ा लिख रखा है। तो हमें उचित क्रम में रखकर इनका अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अर्थपूर्ण वाक्य यानी जिसका कोई मतलब निकलता हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पूर्ण विराम है। तीसरे नंबर पे बादल में बिजली क्यों चमकती है, बादल में बिजली क्यों चमकती है। फिर है प्रश्न नंबर 4, सबसे तेज कौन। 7 छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। यह आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। कुक, कुक यानी कोयल की बोली, इरादा यानी संकल्प, तरुवर श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। फिर है मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित। फिर है गुजारिश यानी निवेदन। ये जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं सभी आपको नोटबुक में लिखने हैं। फिर है स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, चिड़िया खुशी के गीत बहुत सवेरे गाती है, या फिर चिड़िया खुशी के गीत प्रातःकाल में गाती है। ठीक है। प्रश्न 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो अंधकार, सुबह होने पर अंधकार मिट जाता है, तारे छिप जाते हैं। ठीक है। फिर अंधेरा दूर हो जाता है, कलियां खिलने लगती हैं और चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है तो वातावरण में लालिमा सी छा जाती है और फूलों की सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है तो वातावरण में ताजगी सी छा जाती है। फिर पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो पृथ्वी पर हरियाली कब छाती है। अभी वर्षा ऋतु का मौसम है, बारिश होती है तो पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। जब वीरान पड़ी धरती को पानी मिलता है तो वन बागों में हरियाली छा जाती है। सूखे पेड़ पौधे को नवजीवन मिलता है। मैदानों में खाली जगह पर घास उग जाते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे उग जाते हैं, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं और ये पेड़ पौधे वर्षा ऋतु में खुशी से झूम उठते हैं। ऐसे मानो कि वर्षा ऋतु में जहां भी देखे वहां चारों दिशाओं में हरियाली ही हरियाली दिखती है। ऐसे लगता है कि धरती माँ ने हरी चादर ओढ़ रखी है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। हमारा चौथा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली
खाली मैदान होते हैं उनमें घास उग जाती है, पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, खेतों में फसलें लहरी फसल लहराने लगती हैं और पेड़ पौधे झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली देखने को मिलती है। बागों में हमारे जो घर का गार्डन होता है उसमें पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते दिखने लगते हैं ना, और पेड़ पौधों को नवजीवन मिलता है और सूखे पर्वत हरे होने लगते हैं। जहां भी देखो वहां हरियाली देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर जो काव्य पंक्तियां दे रखी है उनका भावार्थ लिखना है, यानी कि ये जो काव्य पंक्तियां आपको दे रखी है वो आपको अपने अर्थ में समझानी है। वो आपको कैसे समझ में आई वो आपको नोटबुक में लिखना है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल, तो कलियां के थोड़ी कोई दरवाजे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे दे रखा है कि बंद कलियां, जब रात को हम देखते हैं तो कली बंद रहती है और सुबह देखते हैं तो वो कलियां खिल जाती हैं। तो बंद कलियां जब खिल जाती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियां जब पूरी तरह से खिल जाती हैं तो वो मुस्काती हैं। वो हमें ये संदेश देती है कि आप भी नींद से जाग उठो और अपने नींद को और आलस को दूर भगाकर हमारी तरह काम में लग जाओ और हमारी तरह हंसो और मुस्काओ। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। फिर है दूसरे नंबर पर, जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश की बूंदें छमछम करती है, बादल में से पानी बरसता है, बारिश की बूंदें छमछम करती है, ऐसे लगता है कि जैसे बारिश की बूंदें कोई नृत्य कर रही है और उनका नृत्य देखकर बादल से बिजली चमक रही है। बादल से बिजली चमकती है मतलब वो बारिश की बूंदों की छमछम सुनकर खुशी के मारे वो चमचम करने लगती है, बिजली चमकने लगती है। इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कोष्टक दे रखा है, उसमें से ढूंढकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या है, सुबह, तो उसका हमें दे रखा है प्रातः काल। फिर क्या है, खुशी, तो खुशी का क्या होगा, आनंद। ठीक है। फिर खुशबू, तो उसका क्या होगा, देखो सुगंध। ठीक है। फिर बहुत, तो उसका ज्यादा। फिर है मुस्काना, तो उसका क्या बनेगा, समानार्थी शब्द। देखो ढूंढो कोष्टक में से, क्या होगा, हंसना। ये देखो, ये आपको तिरछा दे रखा है, हंसना। ठीक है। अभी इनका वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यहाँ आपको ट्रेन का चित्र दे रखा है और उसमें यात्रियों के नाम दे रखे हैं, तो हमें उनको क्रम में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम है, मुस्कान, चांद, मैदान, कलियां, उठकर। तो सबसे पहले उदाहरण में उठकर दे रखा है। इसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में सबसे पहले उठकर, फिर है कलियां। तो सबसे पहले कलियां क्यों आए, तो क, ख, ग, घ, ड, ये जो व्यंजन है उसमें सबसे पहले क आता है और क से कलियां। फिर है चांद, तो उसके बाद में च, छ, ज। ठीक है। तो यहाँ पर च आया, तो यहाँ पे चांद आएगा। फिर है चौथे नंबर पर मुस्कान और 5वें नंबर पर मैदान। तो मुस्कान में भी म और मैदान में भी म, तो सबसे पहले क्या आएगा,
ध्यान देना चाहिए। तो म की पाठकनी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, म, मा, मी, मू। तो मुस्कान, सबसे पहले उ की मात्रा है तो मुस्कान आएगा। फिर है में, मैदान, तो फिर बाद में सबसे आखिरी में मैदान आएगा। ठीक है।